लूका 1:26। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमार के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, और उस कुमारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आनंद और जय हो तेरी जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। अगर आप अनुग्रह पाए हो तो आशीष पाए हुए। अगला शब्द जब आता है कि अनुग्रह तुमने पाया है, प्रभु तेरे साथ है और जय हो तेरी, ये तीनों आशीष है। अनुग्रह पाया है तो प्रभु तुम्हारे साथ है। क्या प्रभु तुम्हारे साथ है? तब तुम आशीष पाए हुए हो। आशीष का मतलब क्या है? आशीष का मतलब आपके ऊपर परमेश्वर का वचन जब जब बोला जाता है वो सब आशीष है। परमेश्वर के वचन को सुनते हो, उसका वचन जब आपके पास आता है वह आशीष है। यहां पर आए इस कलीसिया में अगर आप हो तो मैं कभी आपको श्राप के वचन नहीं बोलूंगा, श्राप की बातें नहीं बोलूंगा, श्राप नहीं दूंगा। जब जब आओगे तब तब आशीष दूंगा। आपके भले जिंदगी के लिए जो कुछ भी बोलना है वो सब बोलता रहूंगा, क्योंकि वही परमेश्वर की इच्छा है। अगर ऐसा सुनोगे तो वह आशीष है। परमेश्वर का वचन सब क्या है? आशीष है। आपके लिए कोई भविष्यवाणी बोलता है तो परमेश्वर के भली बातों को, नाश या विनाश की बातें नहीं, परमेश्वर की भली बातें, प्रतिज्ञा की बातें अगर कोई भविष्यवाणी के रूप में बोले तो वो आशीष है। वहीं पढ़ते लूका 1 में घटना आपको मालूम है। यह भलाई किस तरह की है? मरियम पूछती है, तब वो कहता है कि तू गर्भवती होगी, एक बच्चे को उत्पन्न करेगी। तब वो स्त्री थोड़ा हिचकिचाती है, क्योंकि वो न्याय भरा बात है। कुछ प्रश्न पूछती है, कैसे होगा, ये सब पूछती है। जो उन्होंने प्रश्न पूछा बिल्कुल सही था। अगर नहीं पूछती तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि नहीं? जकरिया ने जो पूछा वो अलग बात है, इस स्त्री ने जो पूछा वो अलग बात है। जकरिया पूछता है कैसे होगा, जकरिया ने जो पूछा वो अलग बात है। मरियम जो पूछती वो अलग बात है। जकरिया ने जो पूछा वो अविश्वास है, पर यह स्त्री जब पूछती है वो ज्ञान भरी बात है। अगर ये नहीं पूछती तो इन्होंने क्या सोचा होगा कि यूसुफ और हमारा जो है एक बच्चा होगा, वही बच्चा प्रभु ने सोची होगी। इसीलिए पूछा तो अच्छा है। प्रभु कुछ कहता है, समझ नहीं आया तो पूछ लो वापस, कोई गलती नहीं है। कभी नहीं पूछो कि प्रश्न मत पूछो, प्रश्न मत पूछो, मुझसे जवाब मत पूछो, ऐसा नहीं है। जब पूछेंगे तभी जवाब आएगा, ठीक है कि नहीं? जरूर पूछती है, क्योंकि इस स्त्री को जैसा अद्भुत हुआ था वैसे हमारी जिंदगी में अद्भुत होगा। यही पैटर्न है। नीचे पढ़ते हैं। घटना को बताता है, जो बच्चा तुझसे उत्पन्न होने वाला वह पवित्र है, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा, उसका नाम यीशु रखना। ये सब कहने के बाद एक और बात कहता है, तेरी कुटुंबनी एलिशिबा को भी ये 6वां महीना। ये सब क्यों बात कह रहा है? एलिशबेत को बच्चा उत्पन्न होना और मरियम को उत्पन्न होना बात एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। एलिशबेत और मरियम का बच्चा उत्पन्न अलग बात है। एलिशबेत का पति जो है बूढ़ा है और ये बूढ़ी है। बूढ़ा और बूढ़ी को बच्चा उत्पन्न होना, कंवारा और कंवारी को उत्पन्न होना एक ही है, लॉजिकली एक ही बात है कि नहीं? है कि नहीं? है? क्यों इस बात को कह रहा है? उसको वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ और तुम्हें यहां पर जो है प्रतिज्ञा के द्वारा, और तुम्हें जो प्रतिज्ञा दिया जा रहा है उसको समझाते हैं। 35वें वचन से पढ़ते हैं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशिबा के बूढ़े को पुत्र होने वाला है, और यह उसका जो बांझ है कहलाती है 6वां महीना है, क्योंकि जो परमेश्वर वचन की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है। यह एम्प्लीफाइड बाइबल में जो है, इसको मैं थोड़ा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, उसको एम्प्लीफाई करता है, उसको देखते हैं। फॉर विद गॉड नथिंग इज एवर इम्पॉसिबल। परमेश्वर के द्वारा कुछ भी हर वक्त नामुमकिन नहीं है। परमेश्वर का मतलब हर वक्त सभी चीज परमेश्वर के लिए मुमकिन है। फॉर विद गॉड नथिंग इज एवर इम्पॉसिबल एंड नो वर्ड फ्रॉम गॉड शैल बी विदाउट पावर और इम्पॉसिबल ऑफ फुलफिलमेंट। उसमें जो बीच है वो बहुत जरूरी है। नो वर्ड फ्रॉम गॉड शैल बी विदाउट पावर। परमेश्वर के पास से आने वाला कोई भी वचन जो है प्रभाव रहित नहीं होगा। परमेश्वर के मुंह से आता है तो पावर के साथ आता है। कौन सा पावर? स्वर्गीय सामर्थ से भरकर आता है। आशीष का मतलब क्या है? एन एम्पावरमेंट,
तो वचन को बिल्कुल आसान सा मत समझिए, प्रचार को सुनना बिल्कुल आसान सा मत समझिए। जिंदगी का उत्तर कहाँ है? सुनने वाले वचन से, प्रचार करने वाले उस वचन से। आपकी ओर एक वचन आता है तो वो आशीष आ रहा है। प्रचार सुनते हो तो भली बातें बोली जाती हैं, तो उससे आशीष आता है। आशीष आ जाए तो उसको पूरा करने का सामर्थ्य उसी के अंदर है। नो वर्ड फ्रॉम गॉड शैल बी विदाउट पावर और इम्पॉसिबल ऑफ फुलफिलमेंट। उसमें पूरा करने का सामर्थ्य उसमें नहीं हो सकता है। आशीष भी आ जाए तो उसको जरूर पूरा करेगा।